हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। किरण बुक का अपन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज जो करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे। क्या करेंगे? तीसरा प्रैक्टिस सेट आज करने वाले हैं। दो प्रैक्टिस सेट हो गया है। जो साथी नहीं देखे हैं पिछले वीडियो को भी देख लें। और किरण बुक का जो है जीके जीएस के क्वेश्चन, एक सेट में कितने क्वेश्चन रहे थे जीके जीएस के? 50 क्वेश्चन। तो पूरे के पूरे सेट करवाने वाले हैं। आज जो करने वाले तीसरा शिफ्ट करने वाले हैं, सेट नंबर थर्ड है। तो सभी लोग जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला देखेगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से करते रहें और लास्ट तक जुड़े रहेंगे। देखिएगा लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है पहला, भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है किसके द्वारा सृजित की गई थी? किसका? गवर्नर जनरल का जो पद है किसके द्वारा सृजित की गई थी? तो ये सृजित की गई दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833। किसके द्वारा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा सृजित की गई थी गवर्नर जनरल का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्नलिखित में सबसे उचित मापक कौन सा है? अगर हम किसी भी देश का आर्थिक विकास मापते हैं तो उसके लिए क्या है दोस्तों, क्या माप लें? प्रति व्यक्ति आय। अगर उस देश की प्रति व्यक्ति आय अगर आपको मालूम हो गया तो उस देश की जो आर्थिक विकास है वो आप पता कर सकते हो। तो क्या हो दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय पता कर लीजिए, इससे देश की आर्थिक विकास का पता लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी? कौन सी? हरित क्रांति, जिसमें गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। क्या दिया गया था? गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। तो हरित क्रांति जो स्टार्ट हुआ दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ। किसमें हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति स्टार्ट हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर स्वामीनाथन है। और विश्व में कौन है? तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? कौन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है? क्या है? नीति आयोग का। तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष माने जाते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अभी पेपर जो होने वाले हैं ग्रुप डी एनटीपीसी मेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? बताइएगा किसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों किसका है बताइए? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है। किसकी है? फ्लोरीन की है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता। ये हो जाएगा। और देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है दोस्तों? इनको बोल देते हैं हाइलोजन तत्व। क्या बोलते हैं? हाइलोजन तत्व है। किस समूह में इनको रखा गया? इनको रखा गया समूह 17 में। किस में रखा गया? समूह 17 के तत्वों को बोलते हैं हाइलोजन तत्व। क्या बोलते हैं? हाइलोजन तत्व बोलते हैं। और इनमें देखिएगा ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या होती है? ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लोरीन की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का प्रयोग होता है। किसमें होता है? क्लोरीन का प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर में। क्लोरीन का सूत्र क्या है? Cl। परमाणु क्रमांक कितना है? 17। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? बताइएगा किसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है सर्वाधिक है, ये आपको बताना है। चलिए तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता जो है फ्लोरीन के। किसकी है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। और ये सभी क्या हैं? सभी हाइलोजन तत्व हैं। कौन है ये? तो ये सभी हाइलोजन तत्व हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यूटिलिटेरियन
स्कूल ऑफ थॉट के जनक कौन है? तो ये यूटिलिटेरियन ऑफ, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के जनक, हाँ बताइए कौन है जनक? तो कौन दोस्तों जनक? बेंथम है। कौन है जनक? बेंथम इसके जनक हैं। सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? तो लोकतंत्र के पक्ष में देखिएगा, लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है, सही है। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध, ये भी सही है। थर्ड नंबर क्या दिया दोस्तों? तो लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। क्या है? विवाद को बेहतर। तो यहाँ पर जो है सेकेंड जो है ना, ये तर्क सही नहीं है, बाकी तीसरा भी सही है। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है, ये गलत है। तो दूसरा किस में है? तीसरा में है, तो ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक क्रम में जब जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? एक क्रम बार जोड़ते हैं, क्रम में जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम बोलते हैं। एक क्रम बार जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो क्रम बार जब जोड़ेंगे उसको बोलेंगे श्रेणी क्रम में। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम में। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? बताइए, लोकसभा का जो सदस्य बनना है इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष है, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। देखिए, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित करता है? बताइएगा, राष्ट्रीय आपातकालीन कौन घोषित करता है भारत में? तो भारत के कौन करें दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। क्या करेंगे? जो आपातकाल घोषित है दोस्तों, घोषणा है, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं आपातकाल की घोषणा। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची थी। देखिए, पहले जो अनुसूची थी दोस्तों, तो पहले 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी पहले? पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 12 अनुसूची है। 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया? तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में। 10वां अनुसूची 1985 में जोड़ा गया। 11वां और 12वां अनुसूची जोड़ा गया था 1992 में। कब जोड़ा गया? 1992 में। तो देखो, वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूची थी? तो संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? क्या है? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो उपाधियों का अंत किस में किया गया है? अनुच्छेद 18 में है। किस में है? अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। क्या है अनुच्छेद 17 में? अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 17 में किस में दोस्तों? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने जो हमारी जीके प्लस साइंस की सबसे ज़्यादा पॉपुलर ई बुक रही है, ये नहीं ली है आपने टॉपिक किस क्वेश्चन वाली, तो दोस्तों आप ये ई बुक ले सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ई बुक रही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारी ई बुक है, ठीक है, जो कि आपके एनटीपीसी, अगर आप रेलवे एनटीपीसी CBT की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 2 एग्जामों के लिए दोस्तों ये ई बुक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर फेवरेट प्रश्न है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है।
दोस्तों बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है ये आपकी। और जैसा कि यार आप जानते हैं, मैंने आपको यूथ की 2 बुक कराई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक वीडियो रही हैं, जिस पर दोस्तों लाखों बच्चों ने ये वीडियो देखी है। दोस्तों इस बार यूट्यूब ने भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। रेलवे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही है दोनों आपकी वीडियो, है ना, जिस पर सबसे ज़्यादा वॉच टाइम रहा हो। साथियों इसके अलावा मैंने आपको स्पीडी की बुक कराई है, बहुत सारी दोस्तों मैंने बुक कराई है। एनटीपीसी की भी आपको मैंने एनालिसिस कराए हैं। दोस्तों यार अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है कि यार एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों लगभग मैं इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ, लगभग मैं 5 से 6 साल से इस फील्ड में हूँ और जीके एक्सपर्ट हूँ। तो दोस्तों अपने आप में यार बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हो गया है कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो बस वही क्वेश्चन मैंने खुद ई बुक बनाई है और वही क्वेश्चन आपके रखे गए इस ई बुक में। साथियों देखिए, बेसिकली ये सब बुक कराना पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है, और आपको करना भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों कोई भी बुक पढ़ो वो काफ़ी है। दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, जो ये 10 बुक आती हैं बहुत ही पॉपुलर बुक हैं, जल्दी मैं आपको ये बुक भी कराने वाला हूँ। जो आपकी खान सर की बुक आती है ये भी कराने वाला हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ये 3 बुक भी आपको कराई जाएगी, ठीक है। और दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, इन 10 बुक को मंगाया। जितने भी इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने छाटे, जो एग्जामिनर कोई 10 बार पूछा गया, कोई 15 बार पूछा गया है, बस वही क्वेश्चन आपके रखे गए, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस समय दोस्तों मार्केट में इतनी बुक आ रही है, इतनी बुक आने कोई पूछो मत। मतलब यार ये समझ लो कि आप मार्केट में जाएंगे तो बुक गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इतनी बुक है ना। दोस्तों मैं गुरु में आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे क्या सजेशन कैसे कि आपको चलना है, ठीक है, मार्गदर्शन मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों ई बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाने वाला एक ई बुक रहेगा, जो कि आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है, जो कि केवल और केवल दोस्तों डिस्काउंट पीरियड में आपको दी जा रही है, जिसका प्राइस है 499 रुपये, और जो कि आपको 99 रुपये में मात्र दी जा रही है, ठीक है, केवल और केवल 99 रुपये में दी जा रही है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल दोस्तों 100% गारंटी में इन क्वेश्चनों की लूँगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। लगभग अगर बात करें 70% से ज़्यादा आप इजीली स्कोर कर लेंगे जीके प्लस साइंस में। लगभग अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में 45 में आराम से 30 से 35 नंबर स्कोर कर लेंगे अगर आप ई बुक के एक एक क्वेश्चन रट के जाएंगे तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ई बुक में आपको चीज़ें क्या क्या मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 8851529691 ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ होता है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको आखिर ई बुक में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल आप देख लीजिए आराम से, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। देखो दोस्तों ये ई बुक आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। और देख लीजिए आप एक बार, देखिए, देखो दोस्तों ये आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और जिसमें लगभग आपको 273 पेज है। 273 पेज की एक ई बुक रहेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मतलब सारे क्वेश्चन मतलब प्रिंट करवा लेना है। 273 पेज आपको प्रिंट करवा लेना है और एक एक क्वेश्चन रटो, मतलब जब तक रटते रहो जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आराम से 2 महीने आपके बचे हैं, 1 से 2 महीने आराम से बचे, तो आराम से 2100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल स्टार्टिंग से, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास आता है, फिर आपका आधुनिक इतिहास, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने चीज़ें बताई हैं। और दोस्तों इसके पीछे आप जानते होंगे मैंने बहुत दोस्तों मतलब यार बहुत टाइम लगा इस ई बुक को बनाने में। लगभग ये मान लो 25 से 30 दिन लग गए। मैंने खुद ये सब चीज़ें टाइप की हैं, बहुत यार मेहनत लगी है ना। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैंने आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ हाईलाइट क्यों नहीं किए। दोस्तों इसके पीछे भी एक रीज़न था, मैंने इसलिए नहीं किए। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रिंट करवाया तो आपको दोस्तों एक आंसर छुपा लेना है। आप छुपा लेंगे ना, अब आपने वही हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो आपको आ गया 1921, आपने छुपा लिया, फिर आप बाद में आंसर देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने बेसिकली नहीं कराई, तो अलग से अलग ई बुक बिल्कुल रही है, ठीक है। और इस प्रकार से चीज़ें आपकी यहाँ, अगर दोस्तों मैं यहीं पर आंसर लिख देता तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। प्रैक्टिस के लिए मैंने सब चीज़ें की हैं और देख सकते हैं बहुत ही शानदार ई बुक है। बिल्कुल यार क्वेश्चन आपके सिस्टमेटिकली वे में दिए गए हैं, जो कि बहुत ही कम जगहों पर ऐसा होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप देखिए यहाँ से मध्यकालीन भारत आ गया है, फिर आपका इसके बाद आधुनिक आता है, ठीक है। बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से चीज़ें कराई गई हैं, आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत 243 वाला क्वेश्चन आपका मध्यकालीन चल रहा है। अब इसके बाद अपना
इंडियन पॉलिटी आ गया है, इंडियन पॉलिटी आप देखिए, ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों आप। और इसके अलावा आपका इसमें ज्योग्राफी, सब कुछ पूरा कंप्लीट है, पूरा पैकेज है, कंप्लीट पूरा पैकेज, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आप जो साथियों आप लोग, ये आपकी ई बुक है और ये आपका ज्योग्राफी चल रहा है, ये आपका ज्योग्राफी है, ठीक है। स्टैटिक जीके के भी पोर्शन इसमें आपके रखे गए हैं और इसके अलावा साथियों आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी रखी गई हैं, ठीक है। लगभग 1000 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मतलब साइंस के पोर्शन डाले गए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। अब आप साइंस देख लीजिए, मैं आपको एक बार साइंस दिखा देता हूँ। और मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें रखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि यार बीच के बीच कोई भी क्वेश्चन डाल दें, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं। देखिए आप भौतिक विज्ञान लिखा है आपका, भौतिक विज्ञान, अब आपके लगभग 1100 क्वेश्चन आपके साइंस के इसमें इस ई बुक में आपको मिलेंगे, ठीक है। साइंस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेशल कमांड की है क्योंकि साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी है और करंट आपका 20 नंबर का आता है, तो साइंस में कि हम लोगों ने और ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आपको इसमें, कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ठीक है। 2100 क्वेश्चन की लगभग दोस्तों ई बुक रही है, देखिए आप देख सकते हैं आप 2100 क्वेश्चन की ई बुक है, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट है और आपको क्या करना है दोस्तों, ये ई बुक आपको प्रिंट करवा लेनी है, प्रिंट करवा लो, ज़्यादा सही रहता है यार। पीडीएफ तो आपके हज़ारों में पड़ी होंगी, है ना। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ दोस्तों, जब सीरियस होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बच्चे 1 से 1 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से सीरियस हो जाओ, है ना, बिल्कुल यार लग जाओ पढ़ाई में और ई बुक को प्रिंट करवा लो। और कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर तो हमने आपको दिया ही 8851529691, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे दोस्तों। केवल और केवल 99 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कि यार मात्र कुछ बड़ी बात नहीं है ना। जानते हैं दोस्तों सर्वर चार्ज वगैरह हम लोगों को पे करने पड़ते हैं और भी टीम का चार्ज होता है, इसलिए आपको 99 रुपये आपसे ले रहा हूँ, वरना फ्री कर देता है ना। और ये ई बुक आप ले सकते हैं और इसके अलावा फ़ोनपे, व्हाट्सएप, पेटीएम वगैरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आई होप कि आपको चीज़ें सब समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कहाँ पर? लोकसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य, कितने? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताइएगा कौन सा जो युग्म है गलत है। यहाँ पर देखिए हेनसांग चीनी यात्री सही है, हेनसांग जो था वो चीनी यात्री सही है। इब्न बतूता मोरक्को का था, ये सही है। मेगास्थनीज यूनान का था, सही है। देखिए फाइयान, फाइयान मलेशिया का है, तो ये गलत है भाई, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संबाद कुमैदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो संबाद कुमैदी जो लिखा गया दोस्तों राजा राम मोहन राय, किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था संबाद कुमैदी। ये बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना जो है अमुक्त मल्लाद किस भाषा में लिखी गई? बताइएगा अमुक्त मल्लाद जो है किस भाषा में लिखी गई? हाँ तो अमुक्त मल्लाद जो लिखा गया दोस्तों मलयालम में लिखा गया। किस में लिखा गया था? मलयालम में लिखा गया था अमुक्त मल्लाद। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे पहले शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। इसका संबंध कहाँ से? हाँ मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज यूनानी था। क्या था मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज ये यूनानी था। कहाँ का था? यूनान का था। मेगास्थनीज कहाँ का था दोस्तों? तो मेगास्थनीज है दोस्तों ये यूनान का निवासी था। अगला प्रश्न देखिएगा,
एशिया का प्रकाश किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को। किसको बोलते हैं एशिया का प्रकाश? तो एशिया का जो प्रकाश बोलते हैं गौतम बुद्ध को बोला जाता है। इजी क्वेश्चन है। तो ये स्वामी विवेकानंद की बात किया जाए तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के बर्थडे में क्या मनाते हैं? युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। एशिया का प्रकाश लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। क्या? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को छूने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? किनको छूने वाली? दोनों ध्रुवों को छूने वाली जो काल्पनिक रेखा है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों देशांतर। क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल अनायात को देखा जाता है? बताइएगा किसको? ग्रीष्मकाल अनायात। देखिए ग्रीष्मकाल गर्मी वाला जो है तो ये 21 जून को, गर्मी वाला क्या दोस्तों? 21 जून को ये देखा जाता है। क्या? ग्रीष्मकाल अनायात कब देखा जाता है? तो 21 जून को देखा जाता है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही है? क्या क्वेश्चन? कौन सा युग्म सही है? ये क्वेश्चन है। देखिए कौन सा सही है आप बताइएगा। 49वां समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, ये बिल्कुल सही है। हमसे यही पूछा कि कौन सही है। देखो दूसरा 38वें समांतर रेखा चीन और उत्तर कोरिया, गलत है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, नहीं। डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो तीसरा भी गलत है, चौथा गलत है, दूसरा गलत है। पहला सही है केवल। कौन सा है? केवल पहला सही है। 49वीं समांतर रेखा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, किनके बीच है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन। तटीय क्षेत्रों के निकट निम्न के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम हो जाता है। किस कारण? भूमि पर जो तापमान है दोस्तों क्या है? भूमि पर जो तापमान है कम हो जाता है। कब? रात के समय। क्यों कम होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। कम होने का कारण बताना। क्या बताना आपको? कम होने का कारण आपको बताना है। तो इसका कारण दोस्तों थल समीर। किसका कारण है ये दोस्तों? थल समीर के कारण कम हो जाता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर जो होगा राइट आंसर फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हवा बर्फ भक्षक के नाम से भी जानी जाती है? किसके नाम से? बर्फ भक्षक के नाम से जानते हैं। चिनूक को। किसको जानते हैं? चिनूक जो हवा होती है क्या दोस्तों? चिनूक नाम की जो हवा होती है इसको बर्फ भक्षक के नाम से जाना जाता है। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करते रहें। और जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें। और चैनल में पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। हल्दी एक उपांतरित क्या है? हल्दी बताइए। तो हल्दी एक प्रकार का तना है। देखिए तना में क्या क्या आते हैं ये चीज़ आप समझना है आपको। देखिए तना में हल्दी, सलजम, आलू, अदरक ये तना है। मूली, गाजर ये जड़ है। तो हल्दी एक क्या है? एक हल्दी एक तना है दोस्तों। क्या है हल्दी? हल्दी एक तना है। और तना में भी प्रकार पूछे तो क्या हो जाएगा? प्रकंद वाली तना है। कौन सी वाली तना है? हल्दी एक प्रकंद वाली तना है। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? हाँ फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? बताइए। पशु कोशिका हाँ दोनों में होती है। वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। कौन? तो ये जो उपस्थित हो दोस्तों आपका कौन जो दोस्तों दोनों में उपस्थित होता है? सूत्र कणिका उपस्थित हो दोनों में। किसमें? सूत्र कणिका दोनों में उपस्थित होता है, जिसको बोलते हैं माइट्रोकांडिया। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं माइट्रोकांडिया बोलते हैं। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है बताइएगा। कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति तो ये होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है स्वतंत्र पारगम्य होती है। क्या होती है? स्वतंत्र पारगम्य होती है। क्या? कोशिका झिल्ली की प्रगति। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए साइंस के बेसिक क्वेश्चन हैं, सभी से बन जाना चाहिए क्वेश्चन। और बता दें, जब भी आप पढ़ने बैठें पेन और पेपर लेके बैठें ताकि क्वेश्चन देखें फिर आंसर करें, क्योंकि ये आपके लिए ना इस समय प्रैक्टिस सेशन है। क्या दोस्तों? ये आपके लिए प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस का काम करेगी आपके लिए। ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? बताइएगा, कौन सी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो कहाँ है दोस्तों? बताइए सबसे लंबी हड्डी, बताइए आंसर। तो जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर, सबसे लंबी हड्डी क्या है? फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो क्या बताना है? कान की स्टेप्स। क्या? कान की जो स्टेप्स हड्डी है सबसे छोटी है। और सबसे लंबी हड्डी कौन है? जांघ की हड्डी जिसको बोलते हैं फीमर, ये सबसे लंबी हड्डी है। क्या दोस्तों? सबसे लंबी हड्डी है। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो श्वेत रक्त होते हैं जिसको बोलते हैं हम WBC, क्या? WBC बोलते हैं। इसका जो कार्यकाल कितना होता है? 3 से 5 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो WBC का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य, चलिए बताइए। श्वेत रक्त का तो इसका काम क्या है? संक्रमण से लड़ना। क्या है कार्य? तो कार्य इसका है संक्रमण से लड़ना, इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। देखिए WBC का कार्य संक्रमण से लड़ना, और ऑक्सीजन पहुंचाना किसका काम है? तो RBC का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना। किसका काम है? RBC का काम है ऑक्सीजन पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की पत्तियों की व्यवस्था को निम्न कहा जाता है। क्या कहते हैं? बताइए, पौधे की पत्तियों की जो व्यवस्था है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? चलिए बताइएगा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं दोस्तों फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको फाइलोटैक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जड़ता के नियम को निम्न भी कहा जाता है। बताइएगा, जड़ता के नियम को और क्या बोलते हैं? बताइए राइट आंसर। जड़ता के नियम, देखिए जड़ता का जो नियम है ना, न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के निचले सतह पर पानी का तापमान 0 डिग्री में क्या होगा? बताइएगा, पानी का तापमान क्या होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस में बताना है पानी का तापमान। तो पानी का तापमान उस समय होगा 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए झील की सतह पर पानी जैसे जमने ही वाला होता है, लेकिन झील के निचले सतह पर पानी जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्या होता है पानी? तो पानी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी जब 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है इसीलिए नीचे जो होते हैं मछलियाँ जो होती है, मछलियाँ मरती नहीं हैं। क्या? इसीलिए मछलियाँ क्या होती है? जीवित रहती है, क्योंकि नीचे का पानी नहीं जमा होता है। क्या होता है? नीचे का पानी नहीं जमता है। तो चौथा इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश बोल्टी सेल, क्या? प्रकाश बोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो ये प्रकाश बोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा का। किसमें रूपांतरित होता है? विद्युत ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो ये अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? क्या है? किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? बताइए। तो ये है दोस्तों पास्कल नियम का। क्या? ये है पास्कल नियम का सीधा अनुप्रयोग है। किसका अनुप्रयोग है? पास्कल नियम का सीधा अनुप्रयोग
है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए आंसर। हाँ देखिए ये आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है और रेलवे के लिए, खासकर रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, क्या एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन है, बताइएगा। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा दोस्तों शशि थरूर ने। किसने लिखा दोस्तों? शशि थरूर द्वारा लिखा गया था एन एरा ऑफ डार्कनेस। चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से कौन एक रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है? क्या करता है? छवि को उसको डिजिटल, छवि को जो है उसके डिजिटल रूप में बदल देता है। वो स्कैनर है। क्या है? स्कैनर है जो छवि को क्या करता है? डिजिटल रूप में बदल देता है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाए जाते हैं? तो देखिए हम 60 ट्रिक बता दें आपको। तो सबसे अधिक उर्वरक पाए जाते हैं NPK, याद कीजिएगा। क्या याद कर लीजिए? NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम NPK सर्वाधिक अधिकांशतः उर्वरक में पाया जाता है। कौन? NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका परमाणु भट्टी में मॉडरेटर की तरह उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। किसका करते हैं दोस्तों? मॉडरेटर की तरह जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं मॉडरेटर के, मंदक के रूप में। और मंदक के रूप में वो किसका प्रयोग करते हैं? तो D2O, भारी जल का भी प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। तो दोस्तों भारी जल जो होता है D2O, इसका प्रयोग भी हम मंदक के रूप में करते हैं। चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया विट्रोल का तेल है? क्या है? तूतिया है। निम्नलिखित में किसका जो सामान्य नाम है विट्रियोल है? क्या है? विट्रियोल का तेल है। तूतिया बोलते किसको? ये दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को। किसको? H2SO4। और इसका द्रव्यमान होता है 98 U होता है। क्या होता है? 98 U। तो विट्रियोल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? क्या? कौन सा जो अम्ल है म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो उस अम्ल का नाम दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl। कहाँ स्रावित होता है इसका? अमाशा में स्रावित होता है HCl का। HCl जो है भोजन के पाचन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल है। इसको क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं, म्यूरेटिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। फर्स्ट नंबर राइट आंसर। अगर ये पूछ दे पाचन के लिए सहायक अम्ल तो HCl हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, यह बदलने का प्रयास करती है? इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं दोस्तों, अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का है दोस्तों, एक प्रकार का संवेग है। क्या? एक प्रकार का संवेग है। नेक्स्ट। बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे को क्या कहेंगे? तो उनको बोलते दोस्तों, हाँ बताइए। बहुत कम पानी में जीवित रहने वाले पौधे को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आत्पोभिद। क्या बोलते हैं? आत्पोभिद बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठार व्यवस्था को दर्शाता है? जनसंख्या की पठार व्यवस्था कौन दर्शाता है? तो जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। क्या हो दोस्तों? जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो। फर्स्ट नंबर इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंचायत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों में क्या दोस्तों?
पंचायत के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और वृद्धि के लिए एक योजना शुरू की गई है, उस योजना का नाम क्या है? एक योजना शुरू की गई है, तो वो योजना जो है कहाँ शुरू की गई है बताइए? तो ये योजना जो है दोस्तों रांची झारखंड से शुरू की गई। कहाँ की गई दोस्तों? रांची झारखंड से शुरू किया गया है। सेकेंड राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड राइट आंसर होगा। रांची झारखंड से शुरू किया गया है, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है? यह बदलने का प्रयास करती है, इसको बोलते हैं। तो पिछले वाला ही क्वेश्चन आ गया, ये भी हो गया, ये हो गया। हाँ, ये देखिएगा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर बताना। किसका? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चलिए बताइएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कार किया दोस्तों चार्ल्स बैबेज ने किया। किसने किया दोस्तों? तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया दोस्तों चार्ल्स बैबेज ने किया था कंप्यूटर का आविष्कार। सेकेंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिएगा कौन सा युग्म जो है सही है। देखिएगा इम्पोर्टेंट है। देखिए स्नूकर जो है क्यू, ये सही है। स्नूकर किस में खेलते हैं? स्नूकर खेलते हैं क्यू में खोलते हैं, ये तो सही है। चलिए अब यहाँ पर जोड़ी मिलाना है और बताना है। एक तरफ दिया है त्यौहार और एक तरफ दिया राज्य का नाम। चलिए बताइए, एक तरफ दिया त्यौहार, एक तरफ दिया राज्य का नाम। देखिएगा ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम है केरल का। कहाँ का दोस्तों? ओणम है आपका केरल का है। कहाँ का है? ओणम है केरल का। ओणम का लगा दिए केरल। इसके बाद कुचिपुड़ी किसका है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। तो दूसरा का बी। देखिए दूसरा का बी, दूसरा का यहाँ ए है, दूसरा का यहाँ बी है, तो इस दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड सही हो जाएगा। पोंगल कहाँ का है? पोंगल आपका तमिलनाडु का है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है? गुड़ी पड़वा कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो बता दें दोस्तों, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। क्या बनेगा? अगर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है, देखिए वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। चौथा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन माई टर्म्स। क्या दोस्तों? लाइफ ऑन माई टर्म्स। क्या? लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम द ग्रास रूट टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। इतनी बड़ी पुस्तक का नाम है दोस्तों। इसके आत्मकथा कौन है बताइएगा? किसकी आत्मकथा? ये जो लिखा है पूरा, ये बुक का नाम है, ये किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो ये आत्मकथा शरद पवार की। किसकी है? शरद पवार की आत्मकथा है। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शरद पवार की आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिएगा, वन बेल्ट वन रोड शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? वन बेल्ट वन रोड, तो ये किया गया दोस्तों कहाँ पर किया गया था? वन बेल्ट वन रोड। यह शिखर सम्मेलन हुआ दोस्तों बीजिंग में। कहाँ पर हुआ था? यह शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों बीजिंग में हुआ था। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा है? बाईं से दाईं ओर जब जाएंगे तो परमाणु संख्या में वृद्धि होगी। सही जोड़ा बताइए कौन है सही जोड़ा? चलिए आंसर कीजिएगा। चलिए जितने भी साथी हैं, हाँ सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों बेरिलियम से बोरान की ओर जाओगे, क्या बेरिलियम से बोरान की ओर जाओगे
तो ये आपका सही हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। किधर जाना है, बेरिलियम का कितना होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान कितना होता है 5। तो बेरिलियम से जब बोरान की ओर जाओगे तो परमाणु संख्या में वृद्धि होगा, सेकेंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा, सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन का ये मॉडल सेट तीसरा था, 50 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं। देखिए सभी को क्या करना है, सभी को व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सभी जगह शेयर करना है। क्या करना है, सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। क्या करना है दोस्तों, सभी जगह आप शेयर कर दीजिए ताकि पढ़ने वाले सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। और चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।